अब कायदे आज़म तो इस मुल्क में नहीं रहे, लेकिन उनके बर्थडे पे हम यही कहना चाहेंगे कि आई लव यू कायदे आज़म। जैसा कि आप जानते हैं कल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाहि तआला अलैह का डेट ऑफ बर्थ है। उनके इस खूबसूरत दिन में और इस खूबसूरत तोहफ़ा पाकिस्तान के मौका पे क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं शुक्र गुज़ार हूँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का, क्योंकि एक इतना हसीन और खूबसूरत मुल्क जहाँ पर हम इस टाइम खड़े हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कायदे आज़म की जो सेक्रीफाइस और कुर्बानी जो है थी उनकी वजह से हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं जो ये मुल्क बना, ठीक है, उनकी भरपूर कोशिशों की वजह से। और कायदे आज़म ने बताया कि हम लोग अपने अलग रियासत की जो क्या कहते हैं इक़दाम में आना चाहते हैं और हम सलाहियत रखते हैं, हम मुस्लिम कंट्री से बिलोंग रखते हैं, ना कि हम यानी कि किसी और फ़िरके से बिलोंग करते हैं कि हम उस फ़िरके में जाएं और अपने हम आज़ाद रह सकते हैं। उसके लिए जो कायदे आज़म ने अपनी जो कोशिशें की हैं, जो कुर्बानियाँ दी हैं, वो आपके सामने ही हैं। और उसके अलावा आज उनका एक जन्मदिन है। अब कायदे आज़म तो इस मुल्क में नहीं रहे, लेकिन उनके बर्थडे पे हम यही कहना चाहेंगे कि आई लव यू कायदे आज़म, ठीक है। आपकी वजह से आज हम इतनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वो एक अलग बात है कि आज अगर आप ज़िंदा होते तो आपने परेशान हो जाना था कि ये वो मुल्क नहीं था जो मैंने बनाया था, क्योंकि आज हमारे मुल्क के जो मामलात हैं वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, हमारे जो सिस्टम है वो तबाह हो चुके हैं। तो वैसे भी काफ़ी चीज़ें हैं जो क्या कहें, मतलब ऐसा क्या है कायदे आज़म ने हमें जो मुल्क दिया था वो बड़ी खुशहाली वाला मुल्क था, बहुत अच्छा था। अब ऐसा क्या हो चुका है हमारे मतलब इस पाक धरती पे कि जिसकी वजह से हमें दुख मिल रहे हैं, परेशानियां मिल रही हैं, तंगी का सामना करना पड़ रहा है, क्या वजह है? बताऊं क्या है वजूहात की साइड पे अगर हम जाते हैं ना, तो वजूहात तब हम एक्सप्लेन करते हुए अच्छे लगते हैं जब हम खुद ठीक हो। जब हम खुद ठीक नहीं है तो किन किन एक्सप्लेनेशन पे हमने जाना। आप देखें हमारा जो मुल्क है वो किस साइड पे जा रहा है। आज हम कर्ज़ई हुए हैं, ठीक है, मामला ख़राब हुए हैं। एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ पर है, लेकिन हमारा एजुकेशन निज़ाम इतना महंगा हो गया कि यार हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। उसके बाद आप अगर देखें हमारा पेट्रोलियम वाली साइड पे हमारा पेट्रोल कितना महंगा है, रोज़गार के ज़रिए ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन कायदे आज़म ने कभी इस तरह का मुल्क चाहा नहीं था, लेकिन फिर भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जितनी कुर्बानी हमारे मुल्क के लिए दी है, यार मैं सलूट करता हूँ। अच्छा, आखिर पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कोई ऐसा कॉल जो आपने कहीं पढ़ा हो या सुना हो या उससे अमल करते हो, आप अपनी पब्लिक के साथ शेयर करना चाहें, आपका कोई भी फरमान कायदे आज़म का? मैं ना हमेशा अपने मोबाइल में ना कायदे आज़म का वो फरमान देखता रहता हूँ और रखता हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि हम इस मुल्क में रहते हैं और कायदे आज़म ने हमारे मुल्क के लिए कितनी कुर्बानी देती। मैं आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उनके कॉल से हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। हर किसी का एक अपना नज़रिया होता है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह कहते हैं, दुनिया में दो कुव्वतें हैं, एक तलवार और दूसरा कलम। बिल्कुल ऐसे ठीक है, अगर हम इसका अच्छी तरह से यूटिलाइज करें, ठीक है, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, तो हम जंगें भी जीत सकते हैं, बॉर्डर के बाहर वाली और बॉर्डर के अंदर वाले भी। अंदर वाली हम कलम से जीत सकते हैं अपनी मुआशियत को ऊपर लाकर, और बॉर्डर के बाहर वाली दुश्मन अगर हमारे घर आता है तो हम उसे फेस कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हाँ, शुक्र अल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं 25 दिसंबर जो कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपका डेट ऑफ बर्थ है, और इनके इस सालगिरह के मौका पे आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्या जो पाकिस्तान कायदे आज़म चाहते थे हमें देना, क्या हमें वही मिला है? आज वही है पाकिस्तान हमारा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो तो एक अजीम शख्स थे, ठीक है, और उनका मुकाम, ठीक है, इन दुनियादारों से डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और उन्होंने हमें पाकिस्तान दिया, मुल्क दिया, ठीक है, लेकिन ये उनका बहुत एक समझ लें कि बहुत ही बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। कुर्बानियाँ दी उन्होंने, कुर्बानियाँ तो दी हैं, सारी सी बात है, ठीक है, लेकिन देखें कि उन्होंने तो जो करना था वो कर दिया हमारे लिए, लेकिन जो आगे बैठे हुए हैं वो ख़राब कर रहे हैं निज़ाम। बिल्कुल ऐसे ही है। जब उन्होंने इतनी मेहनत और कुर्बानियों के बाद जाके ये मुल्क हमें दिलाया, आज़ादी हमें दिलाई, तो हमें चाहिए था कि हम इस मुल्क को और संवारते। बेशक आपकी बिल्कुल बात ठीक है, ठीक है, 100% आपने बिल्कुल बात सच्ची की है और दिल से की है,
सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो साल 2 साल बाद पाकिस्तान की क्या रेपुटेशन थी, अब देखें कि अब क्या है। ठीक है, हमारे से पीछे जो मुल्क दोबारा मसन के वो बने हैं, ठीक है, हमारे से कई बाद में उठ के वो बने हैं मुल्क, ठीक है, वो तरक्की याफ्ता हो गए हैं, हम उधर के उधर ही हैं। ठीक है, आगे हम हमारे सबसे बड़ी बात यह है वो तो चले गए हैं दुनिया से, ठीक है, उन्होंने तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक वो समझ लें कि हमें ये सरजमीन दे गए हैं जिसपे हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम जी मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं जी। ठीक है, अब देखें कि जितने भी हुक्मरान आते हैं, ठीक है, वो अपना सोचते हैं, अवाम का नहीं सोचते। ठीक है, गरीब आदमी, ठीक है, वैसे ही माशाल्लाह आपको पता है कि ये मौका सेलिब्रेट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन हर किसी को करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छा इन्होंने मैसेज दिया है। और मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, आज हमें ये जो दिन मिला है, ये जो आज़ादी मिली है, ये मुल्क मिला है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप खुश हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार रहे हैं? असी खुश इस तरह है कि अल्लाह की रहमत है कि साडा कैद आज़म ने मुल्क आज़ाद करवाया है। ठीक है, और असी माशाअल्लाह नमाज़ां पढ़ रहे हैं और सुकून असी मतलब कि इत्थे लगे फिरदे हैं। हक हलाल दा अल्लाह पाक रिज़क दे रहा है, हक हलाल दा असी कमा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जिस तरह मतलब बाबे कैद आज़म दा ज़हन सी ना, उस तरह अगर इन्हां दा भी बन जांदा ना तो शायद साडा मुल्क होर तरक्की कर जांदा। अज असी मतलब कि मजदूर तबका असी अज रोटी तो तंग है। ठीक है, तो जे अगर साडे लिए साडे बादशाहां दा ख्याल हो जाए तो यकीन कर जा कि साडे बच्चे भी पढ़ जान। असी भी अज पढ़े होंदे असी अज चिट्टे पढ़ांगे। ठीक है, साडे बच्चे भी पढ़े होंदे और जनाब मेरे साडे ते होर खुशहाली आवे, साडे मुल्क ते भी आवे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है कि जैसे कायदे आज़म का माइंड सेट था, अगर आज हमारे हुक्मरानों का भी माइंड वैसा बन जाए तो हम मज़ीद तरक्की करें, हमारा ये जो बेरोज़गारी है ये ख़त्म हो जाए, हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाए। ये मोहतरम भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप बताएं, अब क्या कहना चाहेंगे? कायदे आज़म का कोई कौल आपको याद हो, कोई उनका फरमान, जो कोई भी ऐसा कोट जो आप कहना चाहें? जी भाई, बस उनका कॉल यही है कि अपनी अकल नाल दी मजदूरी करो, अपनी अकल नाल दी मेहनत करके खाओ, इस वड्डी और कोई गल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है। कायदे आज़म ने जैसा कि फरमाया था, काम काम और बस काम। ठीक है, यही कहना इनका है। आखिर पे आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, आखिरी, हमारी जो पब्लिक है, हम अपने मुल्क को बेहतरी की जानिब लेके जाने के लिए ऐसा कौन सा कदम उठाए जिससे हमारी मुल्क की जो गुर्बत है वो भी दूर हो जाए और हमारे लिए बेहतरी आ जाए? हमारी पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम लोग अपने आप को कैसे तब्दील करें कि हमारा मुल्क बेहतरी की जानिब जाए? सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखें कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी गलत हैं, और अगर वो 50% हुक्मरान गलत हैं तो 50% अवाम भी गलत है। आप ये देखें कि अवाम के पास भी दिमाग है, हुक्मरानों के पास भी दिमाग है। ठीक है, अवाम नहीं चाहती कि हम चेंजिंग हमारे में आए, हमारा मुल्क तरक्की करे, क्योंकि आप देखें अब नवाज शरीफ साहब आए हैं, ठीक है, इतने अरसे बाद, ठीक है, वो भाग गए थे, फिर वापस आए हैं। ठीक है, अब अवाम उनके साथ भी है। ठीक है, इमरान खान था, उसके साथ भी अवाम थी। ठीक है, अब देखें आप अपने काम कारोबार की तरफ तवज्जो दें तो तरक्की याफ्ता खुद ही मुल्क ऑटोमेटिकली होगा। जब आपने भाईजान अपना काम कारोबार छोड़ के हुक्मरानों की तरफ भागना है, ठीक है, उल्टा जो आपने आमदनी मसन के 4-5 दिन की कमानी है वो भी आप उल्टा आप लॉस में जाएंगे। ठीक है, मजीद जो आपके पास पैसे होंगे वो भी आप खर्च करेंगे। तो जाहिर सी बात यही है कि भाईजान आप अवाम, हम भी अवाम है, ठीक है, आप भी अवाम है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाईजान मैं ठीक हूँ बकाया गलत है, नहीं, मैं भी गलत हूँ। ठीक है, बात यह है कि हम सबको मिलजुल कर काम की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। हम काम करेंगे ऑटोमेटिकली हुकूमत को भी फ़ायदा होगा, हमारा घर भी चलेगा, अच्छा चलेगा, हम अपने बच्चों को भी तालीम दे सकेंगे, माँ बाप का सहारा बन सकेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, बस मैं यही मैसेज कर रहा हूँ। बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। हमारे साथ एक मोहतरम मौजूद है, आप भी आगे आ जाएं। जैसा कि आप जानते हैं 25 दिसंबर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आपका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल किया हमारी इस आज़ादी के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस मौका पे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या उन्होंने जो मुल्क हमारे लिए चूज़ किया, हमारे लिए स्ट्रगल की, क्या आज हमें वही मिला है? कायदे आज़म ने जो जदोजहद या जो कोशिश की इस मुल्क को बनाने के लिए और इस मुल्क को चलाने के लिए जो निज़ाम पेश किया जी, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में वो निज़ाम नहीं चल रहा। उसमें सबसे बड़े कसूरवार हम खुद हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है,
और हमारे जितने भी लीडर्स वगैरह हैं वो सारे हैं। एक्चुअली हम तमाम एज अ नेशन अगर देखा जाए, नेशन है नहीं लेकिन हम जितने भी सिटीजन्स हैं पाकिस्तान के वो सारे कसूरवार हैं। वो सारे मिल के हम ये बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह या इस तरह के इवेंट्स वगैरह नेशनल ज़रूर सेलिब्रेट कर लेते हैं, लेकिन हम वो रोल परफॉर्म नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए था, जो एक्चुअली एज अ नेशन हमें करना चाहिए था। ये हमारा बहुत बड़ा फ्लॉज था और ये अभी तक जारी है। बिल्कुल ऐसे। और कायदे आज़म की अगर ज़िंदगी को देखा जाए, उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी मेहनत की है। आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे जो पब्लिक है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो हम अपने आप को अगर अभी भी तब्दील करें तो हम बेहतरी की जानिब जा सकते हैं? हमें इंडिविजुअली तौर पे अपने आप से शुरू करना चाहिए। एक टाइम वो जल्द आ जाएगा जब इंशाल्लाह हम एज अ नेशन मुकम्मल तौर पर सेट हो जाएंगे। आप चाइना की एग्जांपल ले लें, आप टर्की की एग्जांपल ले लें, आप बड़े जितने भी जो इस्टेब्लिश कंट्रीज़ बन चुके हैं उनके एग्जांपल्स ले लें। वो एज अ नेशन एक दिन में नहीं खड़े हो गए, टाइम लगा है, लेकिन वो उन्होंने साबित किया एक नेशन बनने का। बिल्कुल हम भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारी सोच और हमारा अमल ये दोनों साथ साथ चलना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे। आपने बहुत अच्छी बातें की हैं और आप स्टूडेंट हैं। आखिर पे एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कायदे आज़म का कोई कॉल जो आप हमारी पब्लिक तक पहुँचाना चाहें, जिसको हमारी पब्लिक जो है हमारे व्यूअर्स सुनने के बाद अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। कायदे आज़म का एक ही कोड था जो मैं अक्सर बताया करता हूँ, वर्क वर्क एंड जस्ट वर्क। काम काम और बस काम। और अनफॉर्चुनेटली हम इस पर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं कर रहे और हमें इस पर अमल दरामद करना चाहिए एज अ नेशन भी और एज अ सिटीज़न भी। ओके सर, थैंक यू सो Thank you मच। so much. जी नाजरीन, तो आपने लोगों की बातें जानी हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे आंसर हुए हमारी इस वीडियो में। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, आपसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल द पाकिस्तान चैप्टर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे अदर नेटवर्क पे भी जाकर सोशल मीडिया पे फेसबुक, इंस्टाग्राम को भी फॉलो किया करें। डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट्स के अंदर उनके लिंक ऐड कर दिए जाते हैं। तो जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान अली रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।